Hello friends, welcome back in the class of PLC Theories and Practicals। हमने लास्ट की दो क्लासों में PLC की प्रैक्टिकल्स देखी थी कि उसमें लैडर डायग्राम कैसे बनता है, उसमें वर्किंग कैसे होती है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट की वर्किंग हमने देख ली थी। इनको सीरीज़ में कनेक्ट करके भी हमने देख लिया था। आज हम चलते हैं बेसिक्स ऑफ बुलियन लॉजिक्स के लिए कि लैडर डायग्राम में जो बुलियन लॉजिक है वो कैसे डिजाइन करते हैं। जो पहला लॉजिक था हमारा वो था और लॉजिक, जिसकी टेबल थी हमारी इनपुट्स आर 0 0, आउटपुट इज़ 0, इनपुट्स आर 0 1, आउटपुट इज़ 1, इनपुट आर 1 0, आउटपुट इज़ 1, इनपुट्स आर 1 1, आउटपुट इज़ 1। ये हमारे और लॉजिक की टेबल थी। जब हमने और लॉजिक की थ्योरी की थी तो हमने देखा था कि और लॉजिक को बनाने के लिए हमने दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को पैरेलल में कनेक्ट किया था ऐसे, और इसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया था। दिस इज़ अवर और लॉजिक। अब ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसमें वास्तव में ऐसा होता है, ये और लॉजिक की तरह काम करता है या नहीं करता, कि वो 0 0 के ऊपर 0 होगा और बाकी तीनों कंडीशन के ऊपर उनकी वैल्यू 1 रहेगी या नहीं रहेगी। ये अब हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसे ही हमने अपने PLC सिमुलेटर लॉजिक 2 को, लैडर लॉजिक 2 को खोला तो ऐसी स्क्रीन हमारे पास आई जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक इनपुट अवेलेबल होगी और एक आउटपुट अवेलेबल होगी। हमने इसके अंदर दूसरी इनपुट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को पैरेलल में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट किया। उससे पहले हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है तो पैरेलल में एक रंग्स बनाएंगे, उसके लिए रंग्स को सेलेक्ट किया। दिस वन इज़ फॉर क्रिएटिंग पैरेलल लाइन, तो हमने पैरेलल लाइन के लिए सेलेक्ट कर दिया और हमने कहाँ से कहाँ तक पैरेलल लाइन देनी है वो अब हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ हमने इन 4 ब्लॉक्स के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी थी, तो आप देख रहे हो कि पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इस पैरेलल लाइन में डालना है, इंसर्ट करना है, तो हमने ये यहाँ पे डाल दिया। अब इस इनपुट को हमने एक एड्रेस देना है जो कि पिछले वाले एड्रेस से अलग होना चाहिए। तो पिछले वाले का एड्रेस है i:0.0, तो इसको हम दे देंगे i:0.1। 0th वर्ड का सेकंड बिट हो जाएगी ये, इसको ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि पहले वाले का जो नाम है, एड्रेस है, वो है i:0.0 और दूसरे वाले का जो नाम है वो हमारा है i:0.1। तो ये दोनों अलग अलग हमारे इनपुट्स हो गई। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि 0 0 पे क्या होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में ये क्या है, दोनों की दोनों वैल्यू 0 0 है। जैसे ही इसको रन किया, प्ले किया, दोनों की वैल्यू आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग वैल्यूज़ आर 0 0। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 0 आई, करंट ने फ्लो करना तो स्टार्ट किया पर वो यहाँ पे आके रुक जा रहा है। दोनों इनपुट्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर आके रुक रहा है, आगे फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। अब सपोज करते हैं मैंने एक इनपुट को 1 कर दिया, पहली वाली इनपुट को 1 कर दिया, तो आप देख रहे हो कि करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया और वो आउटपुट तक जाकर आउटपुट को एनर्जाइज कर रहा है, आउटपुट को 1 कर रहा है। आप ये यहाँ से भी देख रहे हो कि इनपुट एक हमारी 1 है और आउटपुट 1 होगी, दूसरी इनपुट हमारी 0 है।
अब सपोज करते हैं हम दूसरी वाली इनपुट को 1 करते हैं, पहली वाली को 0 करते हैं। तो पहली वाली को पहले हमने 0 किया, अब दूसरी वाली को 1 किया। इस केस में हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो रेल से होते हुए इस पैरेलल लाइन से होते हुए आउटपुट तक जा रहा है और आउटपुट को 1 कर रहा है। अब हमारी आउटपुट 1 है, दूसरी इनपुट 1 है, पर पहली इनपुट ये वाली इनपुट हमारी 0 है। तो हमने देखा कि 0 0 के ऊपर आउटपुट आ रही है 0, 0 1 के ऊपर आउटपुट आ रही है 1, 1 0 के ऊपर आउटपुट आ रही है 1। अब हम सपोज करते हैं दोनों को 1 1 करते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने पहली वाली को भी 1 किया तो आप देख रहे हो कि करंट जो है वो ऊपर वाली लाइन से भी फ्लो कर रहा है और नीचे वाली लाइन से भी फ्लो करके आउटपुट तक जा रहा है और आउटपुट को 1 कर रहा है। आप ये यहाँ से भी देख सकते हो इनपुट और आउटपुट को कि दोनों इनपुट हमारी 1 है और आउटपुट 1 है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, दोनों इनपुट 1 1 और आउटपुट हमारी 1 हो गई। तो ये था लॉजिकली और गेट और लॉजिक। अब हम देखते हैं लॉजिक एंड लॉजिक। एंड लॉजिक को देखने से पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब हमने एंड लॉजिक में क्या देखा था, एंड लॉजिक की टेबल में हमने देखा था 0 0 के ऊपर आउटपुट आ रही थी 0, 0 1 के ऊपर आउटपुट आ रही थी 0 1 0 के ऊपर आउटपुट आ रही थी 0, 1 1 के ऊपर आउटपुट आ रही थी 1। मतलब सिर्फ ये एक कंडीशन थी जिसके ऊपर आउटपुट हमारी 1 आ रही थी। और इसका जो लैडर डायग्राम हमने देखा था वो क्या था, रेल्स के साथ दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए और उसके साथ हमने आउटपुट कनेक्ट की। ये फर्स्ट इनपुट थी, ये सेकंड इनपुट थी, इन दोनों के साथ ये आउटपुट हमने कनेक्ट की और दोनों ही सीरीज़ में कनेक्ट थी। यह ऐसा कनेक्शन हमने देखा था और ये टेबल हमने बनाई थी। अब प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू हमने फाइल ली, क्रिएट किया, इसमें एक रंग इंसर्ट कर दिया। इसने इस रंग में इसने पूछा कि ये आउटपुट फाइल है, इसको क्या नाम दे, तो हमने इस आउटपुट फाइल को नाम दिया 0:0.0। ओके, ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हमने दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं। एक सपोज सेकंड ब्लॉक में हमने इंसर्ट कर दिया, इसका फाइल नेम दे दिया i:0.0, 0th वर्ड का 0th बिट हमारी हो गई, इसको ऐड कर दिया। अब सेकंड हमने इसमें ऐड करना है, सपोज वो 5th वाले पे हमने ऐड करना है, उसका हमने नाम दे दिया 0.1। ये 0th वर्ड का सेकंड हमारा एलिमेंट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमारी दो इनपुट हो गई, दोनों सीरीज़ के अंदर हो गई और इनके साथ एक आउटपुट कनेक्ट है। अब हमने इस टेबल को वेरीफाई करना है कि 0 0 के ऊपर आउटपुट 0 आनी चाहिए, 0 1 के ऊपर आउटपुट हमारी 0 आनी चाहिए, 1 0 के ऊपर आउटपुट हमारी 0 आनी चाहिए, 1 1 के ऊपर हमारी आउटपुट 1 आनी चाहिए। हमने अब ये टेबल वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए हम 1 बाय 1 जो इनपुट है उनको उनकी वैल्यू चेंज करेंगे और देखेंगे रन करते हुए कि क्या आउटपुट में ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। लेट्स चेक। प्ले किया मैंने, प्ले करते ही देखा मैंने कि दोनों इनपुट हमारी 0 0 है। तो 0 0 पे पहला वाला स्विच नहीं काम कर रहा, दूसरे वाला भी नहीं कर रहा, तो आउटपुट हमारी 0 है। पहली वाली जो कंडीशन है वो हमारी फुलफ़िल हो गई है। पहली वाली हमने चेक कर ली कि हाँ वो फुलफ़िल हो रही है। अब दूसरी वाली कंडीशन के लिए मैंने दूसरे वाले इनपुट को पहले 1 किया। अब यहाँ पे मैंने इसको 1 किया, इसको 1 करते ही हमने देखा कि पहले वाला भी स्विच काम नहीं कर रहा है, तो करंट आगे फ्लो नहीं किया। दूसरे वाले की वैल्यू 1 हो गई, पर जब तक करंट यहाँ तक नहीं आएगा वो आगे फ्लो नहीं करेगा। तो आउटपुट क्या है 0। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन थी, हमारी टेबल थी 0 0 पे 1 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 1 1 पे 1। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये भी हमने चेक कर ली, ये भी ट्रू हो रही है। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं कि दूसरे वाले को हमने 0 किया, पहले वाले को 1 किया। तो इस केस में क्या हुआ, ये वाला तो कंडक्ट कर रहा है पर ये वाला कंडक्ट नहीं कर रहा, ये ओपन स्विच है जबकि ये क्लोज हो गया।
ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, तो आउटपुट क्या है 0। तो थर्ड कंडीशन थी हमारी 1 0 के ऊपर 0, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई, फुलफ़िल कर रही है। अब हम लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं। जब दोनों की दोनों वैल्यू 1 1 होती है तो क्या होता है, पहली वाली 1 है ऑलरेडी, दूसरी वाली को जैसे ही मैंने 1 किया आप देखोगे कि करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया और वो आउटपुट तक जाके आउटपुट को एनर्जाइज करके 1 कर रहा है। आप यहाँ से भी देख रहे हो कि दोनों इनपुट 1 है और आउटपुट भी 1 हो गई है। तो दिस इज़ अवर एंड लॉजिक, जिसमें दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और हम उसको चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 कि ये एंड लॉजिक की तरह काम कर रहा है या नहीं। वो हमने पाया कि ये ठीक तरह से काम कर रहा है। अगला लॉजिक है हमारा नॉट लॉजिक। सिंपल सा है, इसके अंदर जब इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 1 होगी, जब इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगी। इसको हमने थ्योरी के अंदर देखा था कि हम एक नॉर्मली क्लोज स्विच लेते हैं और उसके एक्रॉस एक आउटपुट को कनेक्ट करते हैं। तो ये अब हम थ्योरी के प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं कि क्या ये ट्रू हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमने स्टॉप किया, नई फाइल को लिया, क्रिएट किया, उसके अंदर एक रंग लिया, उसकी आउटपुट को हमने नाम दे दिया O:0.0। ओके, इसको एड्रेस डिफाइन कर दिया। अब हमने इस रंग के अंदर नॉर्मली क्लोज स्विच लेना, नॉर्मली क्लोज स्विच को हमने सेलेक्ट करना है और इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद इसको एक एड्रेस प्रोवाइड करना है। सपोज हमने इसको एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, पहला वाला इनपुट ही इसको प्रोवाइड किया जा रहा है I:0.0। ओके किया, ऐड हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये जो थ्योरी में हमने पढ़ा था वो बन गया। इसके अंदर रेल है, रंग्स है, हमारी नॉर्मली क्लोज स्विच है और आउटपुट है। अब हम कंडीशन देखते हैं, 0 पे इसको 1 होना चाहिए और 1 पे 0 होना चाहिए। और वो कब होगा, जब इसको प्ले करेंगे, रन करेंगे। प्ले किया मैंने, आप देख रहे हो जैसे ही मैंने इसको प्ले किया ये क्या है, काम करना स्टार्ट कर रहा है और आउटपुट को 1 कर रहा है। पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। आप यहाँ से भी देख रहे हो इनपुट 0 है पर आउटपुट 1 हो गई है। अब हम दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं। जब हम इस इनपुट को 1 करते हैं, इनपुट को मैंने जैसे ही 1 किया, आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट क्या है 0 है। यहाँ भी आप देख सकते हो डायग्राम में इनपुट से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया पर वो यहाँ आके रुक गया, इस स्विच ने काम करना बंद कर दिया, आउटपुट हमारी 0 हो गई। तो ये थे हमारे और लॉजिक, एंड लॉजिक एंड नॉट लॉजिक। ये बेसिक 3 लॉजिक थे। ये इस वीडियो में हमने यही देखा। अगली वीडियो में नैंड और नॉट लॉजिक देखेंगे। धन्यवाद।